हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑप्शन लर्नर में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, निफ्टी हो या सेंसेक्स दोनों अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहे हैं। बट सेम टाइम में कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं एंड इनमें रिकवरी आना अभी बाकी है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही 3 स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग हैं ही, साथ ही साथ ये स्टॉक्स अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं। तो कंपनी का नाम जानने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो 3 स्टॉक्स हैं इन्हें आप इन्वेस्टमेंट के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ स्विंग ट्रेडिंग में भी ये स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न बना के देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे फर्स्ट स्टॉक की ओर। तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है वो है पेट्रोनेट। इसका रनिंग प्राइस 195 रुपीज़ चल रहा है। इसका जो 52 वीक लो है वो 191 रुपीज़ का है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं किन किन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ प्रोमोटर का होल्डिंग 50% से कांस्टेंट है। ओके, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर लोगों ने यहाँ हाईएस्ट इन्वेस्ट कर रखा है 33%। मतलब प्रोमोटर के बाद अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो इस पे इन्वेस्ट कर रखे हैं 33%। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उन्होंने 6% का इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक पे कर रखा है। ठीक है, और जो कंपनी है वो हर साल 10 रुपये का डिविडेंड प्रोवाइड करता है। मतलब स्टॉक को बिना बेचे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो डिविडेंड के थ्रू। ओके, अब यहाँ देख सकते हो कि रिसेंटली 10 नवंबर को इसने 7 रुपये पर शेयर का डिविडेंड प्रोवाइड किया है अपने इन्वेस्टर को, और 18 अगस्त में 3 रुपये का। वैसे ही प्रीवियस ईयर भी इसने 4 रुपये का और 7 रुपये का डिविडेंड प्रोवाइड किया था। मतलब हर साल करीबन 10 से 11 रुपये का डिविडेंड ये स्टॉक आपको प्रोवाइड कर देगा। प्लस जो लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, ये तो हो गया फंडामेंटल, मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है। दूसरा इसका जो टेक्निकल है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि कौन से लेवल पे हमको बाय करना है, कौन से लेवल पे हमको ट्रेड करना है। ओके, तो जैसा कि ये चार्ट पे चलते हैं हम, पेट्रोनेट का चार्ट। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते होगे 195 रुपीज़ इसका रनिंग प्राइस है। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो इसी प्राइस में बाय कर सकता है। कल जो भी रेट पे मार्केट खुलेगा सेम रेट पे आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। बट जो लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हो, स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, उन लोगों के लिए मैं एक लेवल प्रोवाइड करना चाहता हूँ यहाँ। अगर 200 क्रॉस करेगा पेट्रोनेट, अगर 200 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम इसमें स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 215 रुपये का होगा। ठीक है, और जो सेकंड टारगेट होगा वो 230 रुपये का होगा। यहाँ आपको दिखा देता हूँ मैं मार्क करके। जो लास्ट टारगेट है 230 रुपये का होगा और जो फर्स्ट टारगेट है वो 215 रुपये का होगा। और अगर कोई इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करेंगे इसमें मनी, स्विंग ट्रेड वालों के लिए तो फर्स्ट टारगेट है 215, सेकंड टारगेट है 230। बट जो लोग इसमें एक्चुअल में इन्वेस्ट करेंगे उन लोगों के लिए फर्स्ट टारगेट है 230 रुपये का और जो सेकंड टारगेट है वो 250 रुपीज़ का है। ठीक है, इन्वेस्टर लोगों के लिए मैंने टारगेट दिया है 230 एंड 250। ट्रेडर लोगों का टारगेट है 215, 230। ओके, ये क्लियर रखना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की ओर। उसका नाम है विनती ऑर्गेनिक। ओके, ये केमिकल सेक्टर में काम करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बनाती है, लीडिंग कंपनी है इंडिया की। इसका डेट 0 है, इसमें कोई भी लोन नहीं ले रखा, कुछ नहीं ले रखा है, डेट पूरा 0 है। सेल ग्रोथ 28%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 30% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 32%। कंपनी के सारे फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसका जो 52 वीक का लो है वो 1690 रुपये का है और जो रनिंग प्राइस है 1725 रुपये का है। मतलब ये जस्ट ऊपर उठना शुरू किया है, तो ये बेस्ट टाइम होगा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, एक और चीज़, कंपनी का डिविडेंड हम देख लेते हैं। कंपनी हर साल 7 रुपये 6 रुपये तक का डिविडेंड प्रोवाइड करती है अपने इन्वेस्टर लोगों को। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ये जो मैं 3 स्टॉक बताऊंगा, तीनों स्टॉक अच्छे अच्छे डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं
अपने 52 वीक के लो के पास हैं और फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, प्रोमोटर का मैक्सिमम होल्डिंग इसी में है, 74% का प्रोमोटर होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर 5% इन्वेस्ट कर रखे हैं और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो 8% इन्वेस्ट कर रखे हैं। सबसे ज़्यादा सेफ स्टॉक वही रहता है जिसमें जितना कम पब्लिक इन्वेस्ट करे। जैसे मैंने आपको पहला स्टॉक भी बताया था अभी, पेट्रोनेट, आपको दिखा देता हूँ मैं पेट्रोनेट का भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था, वहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 10% का होल्डिंग है। अभी जो स्टॉक मैंने बताया विनती ऑर्गेनिक्स, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा पब्लिक का शेयर बहुत ज़्यादा कम है, 13% सिर्फ है। मतलब 20% के नीचे अगर पब्लिक का रहता है ना होल्डिंग, तो वो स्टॉक बहुत सेफ रहता है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें बड़े इन्वेस्टर ज़्यादा रहते हैं, पब्लिक नहीं रहती। पब्लिक अगर ज़्यादा रहती है तो स्टॉक ईजिली मैनिपुलेट हो जाता है। ओके, तो इसका हम टेक्निकल देख लेते हैं। ये तो हो गया फंडामेंटल। डेट नहीं है, कंपनी का कोई भी डेट नहीं है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, प्लस केमिकल सेक्टर में काम करती है। ओके, अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल्स के ऊपर, चार्ट के ऊपर आते हैं हम, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ देख सकते होगे इसी लेवल से 1705 का जो लेवल है, इसी लेवल से मार्केट ने बार बार बाउंस लिया है, बार बार सपोर्ट लिया है। तो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इस स्टॉक पे, तो वो कल सुबह मॉर्निंग में मार्केट जहाँ पर भी खुले वो इन्वेस्ट कर सकता है ना। बट अगर आपको इसमें स्विंग ट्रेड करना है तो आपको एक लेवल मैं प्रोवाइड करूँगा, 1805 का लेवल। 1805 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप इसमें फ्यूचर बाय कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, और इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 1880 का होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर कोई फ्यूचर में ट्रेड करता है तो 1805 ब्रेक करेगा तो आप 1880 का फर्स्ट टारगेट लेके चलना, और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 1960 का रहेगा, ये लेवल। ओके, एक ये 1880 का और दूसरा हो गया 1960 का। ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर 1805 ब्रेक करेगा तो आप इसमें स्विंग ट्रेड बना सकते हो, और अगर इन्वेस्ट करना है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 1960 का होगा। ठीक है, इन्वेस्टर लोगों के लिए बड़ा टारगेट रहेगा हमेशा। 1700 में बाइंग होगी, 1960 का हमारा 250 रुपये तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 2050 का रहेगा। ठीक है, ये जो लेवल है ये इन्वेस्टर लोगों का है। इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो उसका फर्स्ट टारगेट होगा 1960 का, और जो सेकंड टारगेट होगा वो 2050 का होगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टॉक हमारा ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड स्टॉक की ओर। थर्ड स्टॉक जो है वो निफ्टी 50 के अंडर आता है, आईटी सेक्टर का स्टॉक है, उसका नाम है विप्रो। ओके, इस स्टॉक के बारे में हर कोई जानता है। ठीक है, बहुत जन इसका नाम सुने होंगे ऑलरेडी, बहुत लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी कर रखा होगा। ठीक है, तो इसका फंडामेंटल हमको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है और आईटी सेक्टर में जाता है और बहुत पुराना कंपनी है, तो इसमें हम ज़्यादा फंडामेंटल नहीं देखेंगे, हम टेक्निकल लेवल पे जाएंगे, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल है। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें भी प्रोमोटर का ही मैक्सिमम होल्डिंग है, प्लस आप यहाँ पे भी देखिए पब्लिक 10% इन्वेस्ट कर रखा है सिर्फ। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि जो पब्लिक है, जितना कम इन्वेस्ट होगा पब्लिक का, उतना सेफ रहेगा वो स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए, और उतना अच्छा रिटर्न वो आने वाले दिन में दे सकता है। ओके, तो चलिए हम इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर चलते हैं। ओके, तो ये लेवल मैंने बहुत बार लाइव मार्केट में भी आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, मार्केट विप्रो का अभी साइडवेज है, बट इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट टाइम है। इन्वेस्ट आप बिलो 400 कभी भी विप्रो आएगा, बिलो 400 अभी, बिलो 400 अभी भी चल रहा है मार्केट। अगर बिलो 400 भी खुलेगा, कल सुबह मान लो बिलो 400 खुला, तो आराम से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। या अगर कल मार्केट ज़्यादा ऊपर खुल जाता है तो आप 400 के लेवल का वेट करना, 400 के लेवल पे हम इन्वेस्ट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा, ओके, वो होगा 440 का लेवल। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 10% का रहेगा, वो होगा 440 का। ये हो गया स्विंग ट्रेड। ओके,
और जो कोई भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको छोड़ सकता है। ऑल टाइम हाई में इसको बेचेंगे। मिनिमम 550 का टारगेट लेके चलना। जो कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है इसमें मिनिमम 550 का टारगेट लेके चलना। 50% का गेन इसमें लेके चलेंगे हम। ओके, मिनिमम 550 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और जो ट्रेड कर रहा है उसके लिए 408 का लेवल मैं बता देता हूँ। अगर 408 क्रॉस करेगा तो आप इसको बाय कर सकते हो। उसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 440 रुपये का होगा, ठीक है। और जो सेकंड टारगेट बता देता हूँ मैं आपको ट्रेड वालों के लिए, जो सेकंड टारगेट है वो 480 रुपये का होगा। तो ट्रेड के लिए 2 लेवल मैंने आपको बताया। अगर 408 क्रॉस करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 440 का, सेकंड टारगेट होगा 480 का। बट अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 550 का होगा। 150 पॉइंट का टारगेट रहेगा हमारा विप्रो में, क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है। बहुत दिनों से इसमें रिकवरी आनी बाकी है, रिकवरी आई नहीं है। ये 3 स्टॉक जितने मैंने आपको बताए सारे अपने 52 वीक लो के नीचे हैं। डेट बहुत कम है या फिर जीरो है बहुत सारे स्टॉक्स के। तीनों स्टॉक्स आपको डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, प्लस प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, प्लस पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है। तो जितनी कम रहेगी पब्लिक की होल्डिंग उतना सेफ रहेगा ये स्टॉक। ओके, तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मैंने इस स्टॉक के बारे में बताए हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए तीनों स्टॉक के। एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को, जो ट्रेड करोगे उनके लिए ज़्यादा नेसेसरी है ये लेवल, वरना जो इन्वेस्ट कर रहा है वो तो कल सुबह मार्केट खुलते ही इन्वेस्ट कर सकता है ना। तो पेट्रोनेट के लिए जो हमारा जो ट्रेड करेगा, ठीक है, उसके लिए मैं बता देता हूँ। पेट्रोनेट अगर 200 का लेवल क्रॉस करेगा तो इसमें आप ट्रेड ले सकते हो। इसका फर्स्ट टारगेट आएगा 215 का, सेकेंड टारगेट आएगा 230 का, ठीक है। विनती ऑर्गेनिक का बता देता हूँ मैं आपको। अगर 1805 क्रॉस करेगा तो आप इसमें ट्रेड लोगे। इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 1880 का होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो 1960 का होगा, ठीक है। और विप्रो में हमारा ट्रेड हम लेंगे जब 408 क्रॉस करेगा, हम इसमें ट्रेड लेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 440 रुपये का होगा और जो सेकंड टारगेट है वो 480 रुपये का होगा। ओके, तो मैंने तीनों स्टॉक के नाम आपको बता दिए। तो आप अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हो इन 3 स्टॉक पे। मेरे हिसाब से ये तीनों स्टॉक आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के देंगे। तो ज़रूर से आप कुछ ना कुछ अपने अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप लोग ज़रूर इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिन्होंने भी लाइक नहीं किया वीडियो को, अभी प्लीज़ लाइक कर दीजिए और फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।